मीणा बीएड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप एलईजी रिटर्न इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम पढ़ रहे हैं। अब आप आगे पढ़िए। देखिए, द एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब होता है स्मारक लेख। ठीक है, एपिटैफ का मतलब स्मारक लेख तो होता ही है। एपिटैफ का मतलब समाधि लेख होता है। एपिटैफ का मतलब स्मृति लेख होता है। एपिटैफ का मतलब स्मरण लेख भी होता है। आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, मतलब स्मारक लेख कह दो, स्मृति लेख कह दो, स्मरण लेख कह दो, समाधि लेख कह दो। आगे देखिए, हेयर रेस्ट हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ। देखो, हेयर का मतलब होता है इस कथन पर, रेस्ट हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ। रेस्ट हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ का मैंने हिंदी अर्थ लिख रखा है कि कवि इसी स्थान पर गड़ा हुआ है और उसका सिर मिट्टी के ढेर पर रखा है। तो कवि थॉमस के कहते हैं कि पिछली पंक्तियों के आधार पर कवि थॉमस के कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति उस कवि की कब्र से, मतलब खुद की कब्र के पास में से होकर के गुजरेगा, तो उन पुरानी पंक्तियों के कथन पर यह कहेगा कि कवि का जो शव है वह इसी स्थान पर गड़ा हुआ है और उसका सिर मिट्टी के ढेर पर रखा हुआ है। कवि थॉमस के कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कवि की कब्र के पास में से होकर के गुजरेगा तो वह पुरानी पंक्तियों के कथनों के आधार पर यह कहेगा कि कवि का शव इस स्थान पर गड़ा हुआ है और उसका सिर मिट्टी के ढेर पर रखा हुआ है। आगे देखिए, यूथ टू फॉर्चून एंड टू फेम अननोन। यूथ का मतलब युवा होता है, टू फॉर्चून का मतलब संपत्ति होता है, टू फेम का मतलब होता है कीर्ति, यश, अननोन का मतलब होता है अनजान। अननोन का मतलब क्या होता है? अनजान। लेकिन यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि कवि अपने जीवन में न तो कीर्ति पा सका, अननोन का मतलब क्या होता है? अनजान। मतलब कवि अपने जीवन काल में न तो कीर्ति पा सका और ना ही संपत्ति अर्जित कर सका। ठीक है, अननोन का मतलब यह हो गया कि कवि अपने जीवन काल में न तो कीर्ति पा सका और ना ही संपत्ति अर्जित कर सका। मतलब कवि अपने जीवन काल में न तो प्रसिद्धि प्राप्त कर सका और ना ही धन संपत्ति प्राप्त कर सका। तो कवि थॉमस के कहते हैं कि इस स्थान पर उस कवि का शव गड़ा हुआ है, उस युवा का शव गड़ा हुआ है जो अपने जीवन काल में ना तो संपत्ति प्राप्त कर सका और ना ही कीर्ति प्राप्त कर सका। मतलब इस स्थान पर उस कवि का शव गड़ा हुआ है जो अपने जीवन काल में ना तो संपत्ति प्राप्त कर सका और ना कीर्ति प्राप्त कर सका। इस स्थान पर उस कवि का शव गड़ा हुआ है जो प्रसिद्धि और संपत्ति से अनजान है। फेयर साइंस का मतलब होता है सामान्य ज्ञान। फ्रॉन्ड नॉट का मतलब होता है नाराजगी जाहिर करना। देखिए, फेयर साइंस का मतलब सामान्य ज्ञान, फ्रॉन्ड नॉट का मतलब क्या होता है? नाराजगी प्रकट करना, नाराजगी को जाहिर करना। और ऑन हिज हम्बल बर्थ का मतलब होता है कि उसके तुच्छ जन्मदिन पर। तो कवि थॉमस के कहता है कि कवि ने अपने जीवन काल में, कवि थॉमस के कहता है कि उसने स्वयं ने अपने जीवन काल में सामान्य ज्ञान ही अर्जित किया, और लेकिन उसने अपने तुच्छ जन्म पर कोई नाराजगी जाहिर नहीं की, उसने अपने तुच्छ जन्म पर कोई नाराजगी प्रकट नहीं की। एंड मेलांकोली, मेलांकोली का मतलब होता है दुख, शोक। आगे देखिए, मार्क्ड हिम फॉर हर अवन। मार्क्ड हिम फॉर हर अवन का मतलब होता है कि कवि थॉमस के शोक में रहता था। देखिए, एंड मेलांकोली, कवि हमेशा दुख में रहता था, कवि हमेशा शोक में रहता था, कवि हमेशा गंभीरता पूर्वक ही रहता था कि वह अपने जीवन काल में ना तो संपत्ति प्राप्त कर सका ना कीर्ति प्राप्त कर सका। उसने अपने जीवन काल में सामान्य ज्ञान ही प्राप्त किया। तो इस लाइन, लास्ट लाइनों का अर्थ देखिए आप। मेलांकोली का मतलब दुख, मार्क्ड हिम फॉर हिज अवन, मार्क्ड हिम फॉर हिज अवन मतलब कवि थॉमस के शोक में रहता था। कवि को इस बात का दुख था कि वह अपने जीवन काल में ना तो कीर्ति प्राप्त कर सका ना संपत्ति प्राप्त कर सका। उसने सामान्य ज्ञान प्राप्त जो किया वह ही उसके लिए पर्याप्त था। उसने अपने जीवन काल में सिर्फ सामान्य ज्ञान ही प्राप्त किया, इस पर ही वह संतोष प्राप्त करता था। उसने अपने जीवन काल में सिर्फ सामान्य ज्ञान ही अर्जित कर सका, वह संपत्ति और धन प्राप्त नहीं कर सका और ना ही वह कीर्ति यश प्राप्त कर सका। इसलिए कवि थॉमस की हमेशा शोक में रहता था, इसलिए कवि थॉमस की हमेशा दुख में रहता था। ठीक है, मैंने सारी मीनिंगों का अर्थ लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ डिफिकल्ट वर्ड का अर्थ देख लीजिए। हेयर का मतलब इस कथन पर, रेस्ट हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ मतलब कवि इस स्थान पर गड़ा हुआ है और उसका सिर मिट्टी के ढेर पर रखा है। यूथ का मतलब युवा होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। यूथ का मतलब यूथ, जवान। यूथ का मतलब क्या हो गया? यूथ का मतलब युवा, जवान। टू फॉर्चून का मतलब संपत्ति, टू फेम का मतलब कीर्ति, यश,
अननोन का मतलब होता है अपने जीवन काल में कभी ना तो कीर्ति प्राप्त कर सका और ना ही संपत्ति अर्जित कर सका। फेयर साइंस का मतलब होता है सामान्य ज्ञान। फ्रंट नोट का मतलब होता है उसके प्रति नाराजगी नहीं थी। फ्रंट नोट का मतलब क्या होता है? उसके प्रति नाराजगी नहीं थी या फिर उसके प्रति नाराजगी जाहिर नहीं की थी। ऑन हिज हम्बल बर्थ का मतलब होता है उसके तुच्छ जन्म पर। कहते हैं ना हम्बल का मतलब क्या होता है? तुच्छ, मतलब उसके तुच्छ जन्म पर। ऑन हिज हम्बल बर्थ का मतलब क्या हो गया? उसके तुच्छ जन्म पर। आगे देखिए मेलांकोली। मेलांकोली का मतलब होता है दुख गंभीरता, मतलब क्या हो गया? सैडनेस। दुख गंभीरता, मेलांकोली का मतलब क्या हो गया? सैडनेस। ठीक है। और मार्क्ड हिम फॉर हिज अवन है। मार्क्ड हिम फॉर हिज अवन है, मतलब कवि थॉमस के शॉप में रहता था। इस लास्ट लाइन का मतलब हो जाएगा, लास्ट पूरी मीनिंग है ये। मार्क्ड हिम फॉर हिज अवन का मतलब हो गया कवि थॉमस के शॉप में रहता था। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।